बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर एक नई जहद शुरू हो चुकी है और इसके अंदर एक ही वक्त में पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड और शाहीन्स के लिए स्क्वाड का ऐलान किया गया है। दोनों टीमें जो है इत्तेफाक से बांग्लादेश की ही टीमों के ख़िलाफ़ खेलेंगे और गुड फॉर्चून ये है कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन अभी तक भी जो ना जो है उसके सन्नाटे के और अभी तक भी जो है ना वो ख़तरे के बादल छटे नहीं हैं। अभी कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि अभी तो बांग्लादेश के अंदर जहाँ पे तख्ता धरन हुआ है सीना वाजिद का, और उसके बाद वही वहाँ से बांग्लादेश की टीम जो है वो पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करेगी। तो अनाउंस फ़िलहाल जो है पाकिस्तान की तरफ से हो चुका है और उसमें जो 2 टीमें ऐलान की गई हैं वो उन टीमों के अंदर कौन कौन नए प्लेयर आए और किस किस की जगह नहीं बन सकी, और जो ख़ास तौर पर शाहजी के तबसरे तर्जिए थे और ट्रू और रियलिस्टिक और जो बिल्कुल किसी की पर्सनल नहीं थे लेकिन क्रिकेटिंग सेंस के एतबार से बहुत ही उम्दा और सब ने उसको लाइक भी बहुत किया था, उसी ही की बदौलत देखें इमामुल हक जिनको जो है बाहर कोई नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता था, किसी की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन शाहजी के एक तबसरे तज्ज़िये थे फैक्ट एंड फिगर के साथ, स्टेटिस्टिक्स का साथ, और वो इस टीम का हिस्सा नहीं है दोनों टीमों का। उसके बाद फिर लाडले चहेते जो है ना वो रोटी ग्रुप के 2 मेंबर जो है ना वो हसन अली और फ़हीम अशरफ, वो दोनों भी इस टीम का हिस्सा नहीं है। और सबसे बड़ी खबर और बड़ी बात जो है ना जिसको टीम से नहीं कोई निकाल सकता था, जुर्रत ही नहीं कर सकता था, ये फिर वंस अगेन शाहजी आप सारे आप वीडियोस आप उठा कर देख लें, एक ही बात है कि शादाब का जो है वो बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है, शादाब की फिटनेस ठीक नहीं है, शादाब खान की जो है उसके अंदर जो है ना वो क्रिकेटिंग बिहेवियर जो है वो नहीं है ट्रूली, और उसके साथ साथ जो है उनकी जो है वो फॉर्म वापस नहीं आ रही थी 2 साल, लेकिन उसको फिर भी दोस्ती यारी में खिलाया जा रहा था। अब ये कप्तान के बदलने से हुआ है, कोई और थ्रेट धमकी मिली है या थपकी मिली है, ये सारी चीज़ें जो है ना वंस अगेन तारशाह साहब हमारे मेहमान ही नहीं बल्कि हमारे कदरदान भी और हमारे सरपरस्त भी, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे और इनकी सरपरस्ती कायम दायम फरमाए। बहुत शुक्रिया शाह जी, और प्लीज़ आप ओवर टू। हाँ देखिए, मैं मतलब मुख्तसर एक बात बताऊं कि जो टीम अनाउंस हुई है 17 रुकनी टीम अनाउंस है। होम सीरीज़ में ज़्यादातर 17 रुकनी टीम अनाउंस नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे तो आप किसी वक्त भी चेंज कर लेते हैं। 2 वेन्यूज़ हैं, एक तो पिंडी का, एक कराची का है, किसी वक्त भी कोई लड़का चेंज कर सकते। ज़्यादा 13 लड़के कर ले काफ़ी होता है, इतना बार नियम बार लगाना चाहिए, दुनिया में नहीं करते। खैर नहीं हो, हमारे यहाँ की रीत है कि 16-16, 17-17 के जिसको भी डाल दे उसको भी। सबसे बड़ी हैरान कुन बात जो है वो 39 साल सरफराज अहमद की है। कब तक खिलाना है, कब तक उनका ये चलता रहेगा, कब तक एक ग्रुप उसको टीम में डलवाता रहेगा, तो मैं हैरान हूँ। दूसरी तरफ उसको जगह पे 7 बेग को भी डाला, पाकिस्तान अंडर 19 का। मैं इस चीज़ में बड़ा खुश हूँ, चाहे वो फर्स्ट क्लास नहीं खेला कि कम से कम अंडर 19 लड़के को एनकरेज करने के लिए टीम में रखा है। ठीक है, अगर उसको खिला भी दे तो कोई हार्म नहीं है। अगर 2 मैच ये बात वो है कि शाहजी के ट्रू और रियलिस्टिक, कोई किसी की जो है ना पर्सनलाइज नहीं है, कोई किसी की जो है ना फेवरेटिज्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की ट्रूली बात होती है। अगर सरफराज अहमद की उम्र की वजह से, क्योंकि इसके अंदर इसी शाहीन्स के अंदर ही आप देख लें, उमर अमीन की उम्र देख लें, फिर उसके बाद इसमीन गुल को कहाँ से उठा कर लेकर आ गए, तो उसके साथ साथ जो है वो साद खान को अगर खिलाया गया है अंडर 19 से, तो वो एक अच्छी चीज़ भी है। बड़ी बात की आपने, साद खान बड़े अच्छा क्रिकेटर है, ओकेजनल लेफ्ट आर्म लेग स्पिन भी है, कोई 8-7 उसी फर्स्ट क्लास विकटें भी हैं और फर्स्ट क्लास में रनज़ें बहुत अच्छी हैं। तो मेरे ख्याल में अगर 24 साल के लड़के को इंडक्ट किया जिसका नाम नहीं जा रहा, हो सकता है कल वही नाम जो है दुनिया की नज़रों में आ जाए और वो दुनिया का वर्ल्ड क्लास, पता है, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी बन जाए। उसके बाद आपके पास आया जो उमर अमीन। मैं उमर अमीन को वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर आया, मतलब मैं उसको पाकिस्तान का कप्तान बनाने के लिए सोचता था कि पाकिस्तान का कप्तान बना, जितनी उसको एबिलिटी थी। सलमान बट के ज़माने में याद है कि टीम के साथ गया था, उसके बाद ये टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, बताइए खेलता रहा, टीवी से शायद खेलता है, पिंडी से भी खेलता रहा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता रहा, बड़ी अच्छी अप्रोच थी। लेकिन एज वाइज मुझे लगता है कि काफ़ी उसकी एज हो गई है, उधर पता चल गया। अगर देखिए एक बात मैं फिर कर रहा हूँ, सब्जेक्ट टू, अगर 34 साल का भी या 32 साल का या 30 साल का फिट है तो ज़रूर खिलाना चाहिए। इफ़ यू डिज़र्व फॉर द फिटनेस, 3-4 साल आपको प्रोलॉन्ग कर सकता है, टीम में इंडक्ट हो सकता है मिडिल ऑर्डर में। जिस तरह की टीम हुई तो मेरे ख्याल में उसको जरूर डालना चाहिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर की हमारी बैटिंग बड़ी ख़राब है। उसके बाद आपकी जो स्पिन है, रमीज़ जूनियर बड़ा अच्छा बॉलर, उसे 38-40 आउट किए। गनी गिलास से राइट आर्म लेग स्पिनर है,
बड़ा अच्छा और लोकल क्लब का प्लेयर है, जो सबसे बड़ी बात क्लब से ऊपर है, अपोलो क्लब से खेला मलिक सरवर साहब की टीम से। और हमें बड़ी खुशी होती है कि जो क्लब के लोग हम नाम भी लेते हैं, जो क्लब ऑर्गेनाइजर है जो लड़कों को लाते हैं, इन ये काबिले तारीफ होते हैं कि उनके क्लब का लड़का आया राइट आर्म लेग। अपोलो से जनाब 2 प्लेयर्स हो गए जी, सलमान अली आगा हो गया, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रमीज जूनियर। अब ये रमीज जूनियर वगैरह मलिक सरवर साहब को और उनकी पूरी टीम को, ताहिर साहब को और खास तौर पर पूरे जितने भी उनकी टीम जो ऑन ग्राउंड है, जो बिहाइंड द स्क्रीन है, सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक हो जी। अब उसके बाद जो आपने जूनियर्स की टीम बनाई, अभी मैं समझता हूँ कि अच्छा है कि आपने यंगस्टर्स को खिलाया। अगर सरफराज को निकाल लें, बेहतर होता है कि सरफराज को निकाल के एक विकेट कीपर साथ को खिलाते और दोनों मैच उसको खिलाएं, ताकि आपको पास यंगस्टर को लड़का नजर आ जाए, आपका फ्यूचर एक एक्सपेक्ट हो जाए। क्योंकि हारिस को अभी आपने कप्तान बना के भेजा, वो इतना परफॉर्म नहीं कर रहा जितना उसको उठाया गया था। उसके बाद एक और विकेट कीपर है, वो उसका बलोचिस्तान का हसीबुल्लाह, गुड विकेट कीपर। वो सर हैरानकुन बात है कि वो गया तो है टीम के साथ जी, गया है, लेकिन इन दोनों स्क्वाड्स के, हाँ देखा। अब बात वही आगे जो आपने कहा, बलोचिस्तान का लड़का आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, एक लड़का रखना चाहिए, 1 2 3 रखना चाहिए, ताकि वहाँ पे क्रिकेट प्रमोशन हो, ठीक है ना। सरफराज जो है चले ठीक है, मतलब कि शाहीन के साथ सरफराज की बजाय हसीबुल्लाह को मौका, हसीबुल्लाह बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने कहा, मेरे दिमाग में नहीं था जो आपने पॉइंट रेज किया कि हसीबुल्लाह को रखते हैं साथ को, और इनको दोनों को खिलाते साथ रखते, एक खिलाते मैच को हर साथ को खिलाएं, हसीबुल्लाह को साथ रखते हैं। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। उसके बाद जो पाकिस्तान की टीम है उसमें फिर सऊद शकीर को इसमें कप्तान बनाया, अगले बैच में शायद किसी और को कप्तान बना दिया जाए। यहाँ पे दूसरी जो टेस्ट टीम है वो सरफराज और रिजवान दोनों हैं। अब देखना है कि सरफराज खेलेगा या रिजवान खेलेगा, क्योंकि शान का वोट सरफराज की तरफ जाएगा कप्तान का। तो एक जो सबसे बड़ी बात है, जो वो साइम अयूब है, वो दोनों टीमों में है। साइम अयूब आपका टोटली फ्लोर गया, लेकिन आप क्यों डाल रहे हैं? देखिए हमने आपसे बात किया था, हम भी करते कि शाहीन क्लब मतलब पाकिस्तान शाहीन से ज़रूर कराए उसको, ताकि वो थोड़ा मैच्योर हो। आप एकदम टेस्ट में डाल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नीचे करके आया, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, बॉडी लैंग्वेज से उसको खिलाते नीचे, मतलब शाहीन से खिलाते, ताकि यहाँ पे भी भेजना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया भी भेजना चाहिए था, ताकि वो ग्रिप में आता, क्योंकि वो सारा इधर खेलता है। जो शॉट उसकी मशहूर हो गई थी कि उल्टी शॉट जो थी, आपने देखा वो फेल गया। आपको वर्ल्ड कप में, एशिया कप, जितने भी टूर हुआ इंग्लैंड का, वो बिल्कुल फेल गया। लेकिन ये है कि हमने उसको डिस्करेज नहीं करना, क्योंकि जिस उम्र का है उसको ज़रूर टीम में रखना चाहिए, उसमें है पोटेंशियल, वो खेल सकता है। वो ठीक है कि बूढ़े मतलब वो कहते हैं वो में ना कबूतर फंस गया था, वो जो हमारे जुगादरी हैं जहाँ पे सियासी जो क्रिकेटर्स थे वो उसमें फंसा हुआ था, अब उसे वहाँ से उस शेल से निकलना चाहिए। एक चीज़ है, कराची में ये ज़्यादातर एक क्लब के लड़के खेलते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब, उसी से जो अब असद शफीक कप्तान जो है सिलेक्टर है वो भी उसी का है, सरफराज भी उसका है, सऊद शकीर, ये साइम अयूब, ये सब उसी क्लब के, यानी वो तमाम क्रिकेटर एक ही क्लब से है। और आपको मसरूर है, फिर उसके बाद वो दूसरा आज़म खान, वो भी आज़म खान का भी पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से ताल्लुक़ है। लेकिन हमारा यहाँ पॉलिटिकल इसको डिस्कस करना नहीं है, हमें यह कि अगर बेटर प्लेयर है वो अगर उससे है, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से या किसी से भी है, वो होना चाहिए। लेकिन ये देखना चाहिए कि हमने हमारा सारा मैटर ऑफ डिस्कशन है वो सरफराज का है, कि सरफराज को टीम में नहीं डालना चाहिए था। यहाँ पे भी आप यंगस्टर लड़के को डालते हैं इसके साथ, ताकि आपके पास एक अच्छा क्रॉप फ्यूचर का मिल जाता। अच्छा जी, एक बड़ी एक उम्दा आपने बात कही और बड़ा इन डेप्थ जो ना वो उसका तबसरा भी, तज्जिया भी हो गया, और बड़ा क्रिस्टल क्लियर करके जो ना वो आपने एक एक चीज़ को जो है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिया। एक जो पॉलिटिकल एक सिनारियो वो ये है कि नाइब कप्तानी की ऑफ़र की गई थी इसको शाहीन अफरीदी को एक दफ़ा, फिर उन पर तलवार लटकी हुई थी, वो स्क्वाड में शामिल है, अच्छी बात है, मतलब कि जो है ना वो अगर किसी एक को जो है ना वो कुर्बानी का बकरा बनाना था तो ये कहीं का इंसाफ नहीं था। ठीक है, पहले बड़ों से शुरू होनी चाहिए जी, बिल्कुल, कुर्बानियां भी और सजाएं भी, फिर जो है ना वो नीचे तक बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ी बात की आपने। और अगर फर्ज करें कि बड़ों को जो है ना आपने मतलब कि जो है ना वो मालदीव चला भेज दिया है और उनको सैर सपाटे करने के लिए और दुनिया के जो खूबसूरत जजीरे हैं वो देखने के लिए भेज दिया है उनको तोहफे के अंदर, तो फिर इस तरह जो है ना वो प्लेयर्स को जो है ना वो उनको कभी भी उनकी गर्दन पे छुरी नहीं चलाई जा सकती। अच्छा, लेकिन शाहीन अफरीदी को आपको याद होगा कि जब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वो कप्तानी से हटाए गए, उसके बाद उनको जो है ना वर्ल्ड कप के लिए वो नाइब कप्तानी की ऑफ़र की गई थी, वहाँ पे भी उन्होंने इनकार कर दिया। यहाँ पे भी जो है वो सऊद शकीर को उनकी जगह पे जो है वो नाइब कप्तान बनाया गया था। आप क्या समझते हैं कि ये अपना उसका शाहीन अफरीदी का ये फ़ैसला कैसा है? क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ कप्तान ही बनने के मूड में है या फिर उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए, मतलब एज ए नाइब कप्तान भी तो कप्तान ही है ना आफ्टर ऑल? देखिए, थोड़ी सी बात यहाँ मैं करना चाहता हूँ, मेच्योरिटी उम्र से नहीं आती है,
मेच्योरिटी बात हो 40-50 लोग के भी मेच्योर होते हैं, ये थोड़ा बचपन है। हाँ बचपन है, फिर थोड़ा पठान है, जज्बाती सा है। मैं नहीं कहता उसे कप्तानी भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी, अभी भी वाइस कप्तानी अच्छा क्या नहीं एक्सेप्ट किया, उसे एज ए प्लेयर खेले ताकि टीम के अंदर उसकी जगह बने, बजाय इसके कि वो सियासी निशाना बने। और उस ग्रुप का जिसको ग्रुप को पाकिस्तान क्रिकेट में साफ किया, बाबर आजम का जो ग्रुप था उसको साफ देखे ना, उसमें सफाई नजर आई, सिर्फ बाबर आजम अकेला नजर आ रहा है। ये एक बड़ा अच्छा काम किया है कि बाबर आजम ग्रुप की सफाई की, जिसने शिकस्त का बायस बना। शाह जी की तरफ से बहुत तुंदो तेज किस्म के जो है ना वो तबसरे तेजी होते हैं, लेकिन सुन ले कि शाह जी ने जो अच्छी बात, जो अच्छी चीज़ हुई है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया है। और मैं चूँकि इनके सामने जो है ना वो 92 तलम्मुज़ होकर बैठता हूँ शागिर्दी की सूरत में, तो मैं तो क्लैपिंग करूँगा। बिल्कुल, लेकिन अब बाबर आजम ग्रुप को साफ किया, अब क्या बाबर आजम अकेला रह गया। पहले उसके साथ ग्रुप चलता था, 8-9 इमाम उनके पास बैठे हुए, सारे बैठे, ग्रुप चलता था। हसन अली आ गए, फ़हीम अशरफ आ गए, शादाब खान आ गए, ग्रुप क्रिकेट थोड़ी लगती थी, एक लगता था जॉय राइड पे गए। अब वो काफ़ी सफाई नज़र आ रही है। अब क्या है, अब बाबर आजम भी परफॉर्म करेगा, ये याद रखेगा, अब बाबर आजम भी परफॉर्म करेगा, वो अब साउंड फुटिंग पे प्रैक्टिस रन्स करेगा। वो चीज़ें जो है ना उसके दिमाग में पॉलिटिकल जो है वो निकल गई हैं। अब उसको भी लोग समझाएंगे कि तुमने सिर्फ अपनी परफॉर्म करना है, और परफॉर्म करना चाहिए लाइक कोहली, लाइक तेंदुलकर, लाइक मियाँदाद, इनको करना चाहिए। जैसे ज़हीर अब्बास था, इनको कप्तानी छोड़ के इधर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा ओपन है जो पाकिस्तान की टीम ऑन द होल अच्छी है। और मुझे लगता है गिलस्पी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, और शान के साथ मिलकर, शान एक एजुकेटेड लड़का, डर्बीशायर से भी कप्तानी कर रहा है, बड़ी मुबारक हो शान को भी, वो कप्तान बना है। अगेन है कि सऊद शकील भी है, तो मेरे ख्याल से सऊद शकील बड़ा अच्छा क्रिकेटर है। हाँ एक बात सुन लीजिए, सऊद शकील टिपिकल स्पिन पिचों का प्लेयर है, ऐसी पिचों का प्लेयर जहाँ स्पिन होती है, ऑफ द पिच थोड़ा स्लो आता है, बॉल आता है। चलो स्पिन की बात हुई है शाह जी, तो हमारे जो दोनों स्क्वाड्स हैं उसके अंदर स्पिनर की हमने तो पूरे इसके ऊपर प्रोग्राम किए हैं, तो स्पिनर की जो है ना वो बड़ी खेप ख़त्म होती चली जा रही है। आपको पता है कि नुमान अली आए थे एकदम से और बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म भी किया था, साजिद अली आए थे ऑफ स्पिन, जो ना मतलब वो ऐसे और ऐसे वो हवा की तरह जो ना आते हैं, वो कहते हैं जो रिच में शापर जिस तरह उड़ दें। तो क्या है हमारे मुस्तकबिल क्या है? देखा स्पिनर में मेहरान मुमताज़ को आई रेट में द बेस्ट बॉलर, बहुत अच्छा बॉलर। मैंने अंडर 19 में देखा तो मैं उस वक्त से कह रहा था कि इसका बड़ा अच्छा फ्लो है, लूप बड़ा अच्छा है, पिवट बड़ा अच्छा करता है, आर्म बड़ा अच्छा चलता है, बट तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। आप उसको टीम में रखते, बजाय इसके 2 बूढ़े विकेट कीपर रखने के उसको रख लेते, ठीक है ना, एक को खिलाते विकेट कीपर, होम सीरीज है, 2 विकेट कीपर नहीं रखते, एक को खिलाते। और दूसरा है भी मतलब कि कोई इसमें 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज नहीं है, और उसमें बिल्कुल 2 टेस्ट मैच हैं और दोनों अलग शहरों में। खुदा न खास्ता को अगर कोई 2 घंटे का ट्रैवल नहीं है, 1 घंटे का बस में 2 घंटे में पहुंच जाता है, कोई बस नहीं, मतलब या 4 घंटे में पिंडिया 3 घंटे में पहुंच जाता है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, होम सीरीज के अंदर तो सबसे लोग ज्यादा जो है वो करवाते हैं, डेब्यूज करवाते हैं जी, और हमने जो है ना वो अपना पार्टियां भुगतानी शुरू करती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, 17 लड़के नहीं होने चाहिए, आई एम अगेंस्ट ऑफ दैट। मतलब इसमें 15, 13, 14 लड़के काफी, 13 काफी है। लोकल बॉयज बुला सकते हैं, जैसे इंग्लैंड में बुलाते हैं लोकल। अगर डर्बीशायर में ग्राउंड मैच होता है तो डर्बीशायर के लड़के बुलाते, यॉर्कशायर में तो यॉर्कशायर लीड्स में होता है, यॉर्कशायर के लड़के बुला लेते हैं, 2-3 लड़के वहाँ पे बुलाते हैं, और कैच भी छोड़ दे वो कुछ नहीं होता। लेकिन अव्वल तो वैसे सुपर फिट होते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात होती है आप लोकल बॉयज एक तो वो शेयर कर लेते हैं जी, टीम के साथ वो शेयर करते हैं रूम को, और साथ में ये होता है कि वो आपको दाखिले प्लेयर्स मिल जाते हैं। ले जी नाज़रीन, आपने यकीनन अपने फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लाइक भी करेंगे और शेयर और अपने कमेंट्स के साथ ज़रूर करेंगे। आज की अच्छी खबर इस वीडियो के अंदर ख़ास तौर पर वो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट ने आखिरकार जो है वो होश के नाखुन लिए हैं, और फिर उसके बाद जोश से नहीं बल्कि होश से जो है ना वो फैसले किए हैं, और फिर उसके बाद कोई पैनिक बटन नहीं दबाया, और फिर उसके बाद बड़ी सोबर तरीके से और सोफिस्टिकेटेडली जो है इन्होंने फैसले किए हैं। शाहीन अफरीदी को भी रखा है, बाबर आजम को जो है ना वो अपनी वो यारों के गार से जो है ना उसको निकाल कर जो है ना उसको एक ट्रू ट्रैक पर जो है ना वो लेकर आए हैं। ये एक अच्छी बात है। बाबर आजम हमारा जो है ना वो टैलेंट है और हमारा स्टार है, और उसको जो है ना मतलब कि इस तरह की जो है ना वो यारियाँ दोस्तियाँ और सियासतबाजियों से निकालना है, और ये बड़ों का ही काम है। ये शाजी जैसे जो ना लोग इनकी ही सरपरस्ती और सुपरविजन है, जिन्होंने जो मतलब कि वो जो मशवरे भी देने हैं, फैसले भी करने हैं। एनीवेज बेस्ट ऑफ लक फॉर द बोथ टीम्स, शाहीन एंड पाकिस्तान स्क्वाड, टेस्ट स्क्वाड, और फिर उसके बाद बेस्ट विशेज इस बात के ऊपर भी कि उसके अंदर बांग्लादेश के अंदर अगरचे जो
जो है वो इस वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल है, वहाँ पर एक नई गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है, लेकिन वो उनकी टीम आए, दोनों टीमें आए और फिर उसके बाद रिव्यू भी किया गया है, यानी कि 2 4 रोज़ा मैचेस जो है वो रखे गए हैं, 5 वनडे मैचेस हैं उसके, शाहीन्स के और कौमी टीम के जो है उनके 2 टेस्ट मैच हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी होगी, बहुत लर्निंग होगी और इसमें जो नए लड़के आए हैं वो जो है अपना रोल प्ले करेंगे और फिर उसके बाद जिस के साथ मतलब कि वो कमी रह गई थी, वो उम्मीद है कि वो उसकी पूरी करेगा और पाकिस्तान के लिए सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये जो वो वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना न भूलिएगा। अब इजाज़त दीजिए एक और वीडियो के साथ, और वो बहुत दिलचस्प होने जा रही है। वो है कि 27 साल के बाद एक रिकॉर्ड बना है, वो क्या है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। खुदा हाफिज़।